नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मौर्यकालीन झारखंड का जिक्र करने वाले हैं। समझते हैं कि मौर्य काल में झारखंड की क्या स्थिति थी। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यह याद रखना पड़ेगा कि आपका मगध से दक्षिण की ओर जाने वाला जो रास्ता था, मगध साम्राज्य का नाम सुने होंगे आप लोग। तो मगध से दक्षिण की ओर जाने वाला जो रास्ता था वो झारखंड से होकर के गुजरता था। यही कारण है कि मौर्य काल में झारखंड का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक महत्व बहुत ज्यादा था। तो यहां पे सबसे पहले तो हम लोगों को यह याद रखना पड़ेगा कि मौर्यकालीन झारखंड में हम लोगों को कौटिल्य का अर्थशास्त्र से कुछ जानकारी मिलता है। तो ये जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र हम आपको बता रहे हैं ना, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, क्योंकि कौटिल्य के पिता का नाम था चनक, इसलिए उसका नाम चाणक्य पड़ा था। और याद रखिएगा, कौटिल्य जो आपको बता रहे हैं ना, ये इनका उपनाम था, क्योंकि इसका बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। तो चाहे विष्णुगुप्त बोलिए या कौटिल्य बोलिए या चाणक्य बोलिए, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र बता रहे हैं, इसमें झारखंड का क्या जानकारी मिल जाता है। तो सबसे पहले तो आपको यह याद रखना पड़ेगा कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र हम आपको बता रहे हैं ना, इसमें याद रखिएगा झारखंड का नाम मिलता है कुकुट देश। क्या बताएं? कुकुट देश। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र से ही हम लोगों को यह भी पता चलता है कि ये जो झारखंड बता रहे हैं ना, ये प्राचीन काल में यहां पर गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली चलता था। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? जहां पर याद रखिएगा राजा का चुनाव होता है। राजतंत्र मतलब वंश वाला सिस्टम चलता है, लेकिन झारखंड याद रखिएगा यहां पे गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली चलता था। यह आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता चल जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र बता रहे ना, यहां पे एक नदी का जिक्र मिल जाता है, इंद्रवानक नदी। बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसमें यह भी जिक्र मिलता है कि ये जो नदी है ना, इंद्रवानक नदी, इस नदी में याद रखिएगा हीरा पाया जाता था। अब इंद्रवानक नदी किसको बोल रहा है? तो याद रखिएगा कौन से नदी का एरिया है इंद्रवानक नदी? तो वर्तमान में आप जानते होंगे शंख नदी। तो एगो इब और एगो शंख नदी, इब और शंख नदी का ही इलाका इंद्रवानक था। पता चल रहा? तो मतलब आपको क्वेश्चन यदि पूछ दिया जाए कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इंद्रवानक नदी का जो उल्लेख मिलता है, ये कौन सी नदी का इलाका है, तो आपको याद रखना है शंख नदी का इलाका है। और शंख नदी में आप लोगों को पता है कि हीरा पाया जाता है। तो उसी तरह इंद्रवानक नदी में भी हीरा पाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये छोटा सा टॉपिक आपको जिक्र मिलता है किसमें? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ठीक है। इसके अलावा दूसरा चीज क्या? मौर्यकाल में याद रखिएगा अशोक का जो 13वां शिलालेख है, अशोक सम्राट अशोक जो बता रहे हैं ना, उनका जो 13वां शिलालेख है उसमें झारखंड का उल्लेख मिलता है। कैसे मिलता है? डायरेक्ट झारखंड का नाम नहीं मिलता। 13वां शिलालेख में एक क्षेत्र का नाम मिलता है जिसको आठविक प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आठविक प्रदेश। अब दोस्तों याद रखिएगा, जो आठविक प्रदेश बता रहे हैं ना, इसमें याद रखिएगा झारखंड भी शामिल था, ठीक है। झारखंड भी इसमें शामिल था। अब देखिए, प्राचीन कालीन झारखंड का हम बातचीत कर रहे हैं, तो प्राचीन काल में याद रखिएगा आठविक प्रदेश के अंतर्गत झारखंड भी आता था। अब सम्राट अशोक जो है, उसके अधीन जब आठविक प्रदेश है, तो जाहिर सी बात है उसके अधीन झारखंड भी होगा। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ की जो जनजाति थी वो एकदम आदिम प्रकार का रहता था। आदिम मतलब तौर तरीका बहुत ज्यादा पुराना था। अब किसी भी तरह का कोई भी धर्म का ये लोग आचरण नहीं करता था। तो एक चीज बताइए, यदि कोई धर्म का आचरण नहीं करेगा तो उसको समाज के बारे में कोई जानकारी नहीं होगा। तो ये लोग, आपका आदिम जनजाति जो है, ये कुछ भी खाता था, कुछ भी करता था, कोई मतलब नहीं था। तो याद रखिएगा अशोक जो है ना, इन्होंने इन लोगों को धम्म का पालन करने का, अशोक का धम्म के बारे में आप लोग सुने होंगे। धम्म का मतलब क्या होता है कि माता पिता का आदर करना है। याद रखिएगा जीवों के प्रति अहिंसा होना चाहिए, है ना, समाज में सही चलना, यही सब चीजें इसमें दिया हुआ है। तो धम्म का पालन करने का बात कहा गया था। लेकिन याद रखिएगा कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है कि क्या किसी ने, झारखंड के किसी जनजाति ने आपका अशोक के समय में धम्म का पालन किया था, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। इसलिए कहा जाता है कि झारखंड के लोगों के ऊपर, याद रखिएगा, सम्राट अशोक का अप्रत्यक्ष अधिकार था। मतलब याद रखिएगा, बोल सकते हैं कि आपका डायरेक्ट अधिकार नहीं था। बात समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो यहां पे आपको ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना याद रख लेना है कि अशोक के 13वें शिलालेख, कौन सा शिलालेख हम आपको बताएं? 13वें शिलालेख में आठविक प्रदेश का उल्लेख मिलता है और आठविक प्रदेश के अंतर्गत झारखंड भी था। तो पूछेगा मौर्यकालीन कौन से राजा के अधीन झारखंड था? तो अशोक हो जाएगा आंसर, है ना। इसके अलावा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या अशोक सम्राट जो है, इन्होंने
आपका यहाँ के जनजातियों को धर्म का आचरण करने का सलाह दिया था, तो दिया था, लेकिन क्या किसी ने धर्म का आचरण किया था तो ये पता नहीं चलता है, लेकिन सलाह वगैरह दिया गया था। तो यही 2-4 लाइन आपको याद रखना है किसके बारे में, तो आपका मौर्यकालीन, बस इतना ही टॉपिक है। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा, जैसे मौर्योत्तरकालीन कुछ विदेशी आक्रमण, तो जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि आपका झारखंड में रोमन का सिक्का कहां से मिलता है, मतलब झारखंड का कौन कौन सा क्षेत्र ऐसा था जो प्राचीन काल में विदेश से ताल्लुकात रखता था, विदेश से संबंध रखता था, ठीक है। तो इसका मतलब जिन विदेशियों का सिक्का यहां पे मिलेगा, ठीक है, उसका ताल्लुकात यहां से था। तो याद रखिएगा रोमन सिक्का मिला है सिंहभूम से, रोमन सिक्का कहां से मिला है, सिंहभूम से, आपको याद रखना। इसका मतलब क्या, रोमन का ताल्लुकात झारखंड के कौन से क्षेत्र से था, तो सिंहभूम क्षेत्र से था। उसी तरह याद रखिएगा सिथियन का मतलब होता है शक, सिथियन भी एगो विदेशी जाति है जिसको भारत में शक कहा जाता है। तो सिथियन का सिक्का कहां से मिला है, तो दोस्तों याद रखना चाईबासा से मिला है। कहां से मिला है, चाईबासा से। तो सिथियन का संबंध किससे हो गया, तो चाईबासा से। उसी तरह कुषाण यदि पूछेगा ना, कनिष्क नाम सुने होंगे आप लोग, कुषाण का सिक्का कहां से मिला है, तो दोस्तों याद रखिएगा रांची से मिला है। कहां से मिला है, रांची से, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें इतना ही आता है, ज्यादा कुछ नहीं है। मौर्योत्तरकालीन झारखंड, बात समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं कि मौर्य काल में झारखंड की स्थिति कैसी थी। तो मौर्य काल में झारखंड की स्थिति में 2 ही को टॉपिक याद रखना है, एक तो जो हमको अर्थशास्त्र से पता चला, और दूसरा याद रखिएगा अशोक का 13वां शिलालेख, है ना। बस इतना याद रखिएगा, इसी में से ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक यदि आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर वगैरह जरूर कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।